हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, डेली शाम को 7 बजे हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होता है और इसी तरह से हमने बहुत सारे अपने प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं पहले ही। तो देखिए, थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं हमने कौन कौन से चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं। मिसलेनियस भी आपको मैं करा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आपका लास्ट चैप्टर होगा जिसमें हम MS वर्ड के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हमने कौन कौन से अपने चैप्टर कवर किए हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था वो था हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, जो सबसे पहला होता है कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय, वो हमने कवर किया। उसके बाद हमने कवर किया दोस्तों इंटरनेट से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे, इंटरनेट से सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इंटरनेट में दोस्तों हमने इंटरनेट पढ़ा था, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट के क्वेश्चन किए थे, URL, HTTP, FTP और बहुत सारी फुल फॉर्म्स भी मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। वेबसाइट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कराए थे। आपको पता होगा कि सर्च इंजन मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सब हमने कवर किया। उसके बाद हमने देखी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ऐप्स होते हैं हमारे, उसके बारे में हमने कवर किया। उसके बाद हमने बैंकिंग से भी यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से भी जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, जो हम रुपए ट्रांसफ़र करते हैं, उससे हमने अपने क्वेश्चन कवर किए थे। और इससे अलग दोस्तों मैं और बता दूं आपको कि हमने क्या क्या कवर किया है। तो चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ कि अगला चैप्टर इसके बाद हमने कौन सा कवर किया था। तो अगर अगले चैप्टर की बात करें तो हमने इससे आगे चैप्टर कवर किया था दोस्तों अपना कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से हमने क्वेश्चन कवर किए। तो मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या कवर किया था। कम्युनिकेशन होता है संचार। तो जो कम्युनिकेशन में ईमेल, मैंने आपको बताया था कि ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईमेल को ज़रूर कवर कर लेना है। तो ईमेल आपको कराया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप कोई ईमेल सेंड करते हो तब आपको कहाँ दिखाई देगा, अगर आप कोई ईमेल रिसीव करते हो तब कहाँ दिखाई देगा, और अगर भेजे और रिसीव किए सारे ईमेल देखोगे तो कहाँ। मतलब इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी कवर की। उसके बाद अगला चैप्टर आया था दोस्तों हमारा MS एक्सेल, जो सबसे ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है हमारा MS एक्सेल। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो MS एक्सेल से हमने बहुत सारे अपने क्वेश्चन कवर किए। लगभग 200 क्वेश्चन हमने MS एक्सेल के चैप्टर वाइज कवर किए वीडियो में। तो 200 क्वेश्चन के आसपास वो किए। और जो मैंने आपको समथिंग 20 या 17 वीडियोस के आसपास मैंने आपको कवर कराई थी। तो उसमें भी हमने मिक्स क्वेश्चन कवर किए थे अपने 17 प्रैक्टिस सेट में, और बाकी के जो हमारे 6-7 प्रैक्टिस सेट हैं वो हमारे चैप्टर वाइज हैं। इसके बाद अब हमारा लास्ट चैप्टर बचता है और चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर, यानी 5वां चैप्टर है। और इसमें हम MS वर्ड से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे MS वर्ड से रिलेटेड होंगे। MS वर्ड से हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। आपके लिए हमने देखिए मैथ के लिए भी आपकी क्लासेस शुरू कर दी हैं। और देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं। और इस क्लास में मैं आपको सारे के सारे टाइप कवर कराऊंगा। जो भी टाइप्स होते हैं आपके, मैराथन के रूप में हम क्लास को कवर करेंगे। और हर टाइप से एक क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पर लूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, या कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। उससे संबंधित जो भी टाइप होगा और जितने क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैराथन्स क्लास होंगी, एक क्लास में एक चैप्टर कवर कर लेंगे हम, और सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन लेंगे। और उम्मीद ये रहेगी देखिए दोस्तों कि आपका कोई भी क्वेश्चन बच के ना जाए। तो चलिए, ज़्यादा बातें हो गई आज, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन है आपके MS वर्ड से, और समथिंग 200 क्वेश्चन के आसपास MS वर्ड से भी हम कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा। आपको पता है, जब आप कोई भी टेक्स्ट या कुछ भी आप कॉपी करते हो, आप मान लीजिए Ctrl+Z है, आपने इसको कॉपी कर लिया, तो ये कहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगा आपका क्लिपबोर्ड पर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा कहाँ जाएगा दोस्तों, क्लिपबोर्ड पर। तो आपसे यही पूछा है कि अगर क्लिपबोर्ड का जो कंटेंट है आपने कॉपी कर लिया, क्लिपबोर्ड पर पहुँच गया, अब आपको उसको पेस्ट करना है। तो जब आप उसको पेस्ट करोगे तब वो
कहाँ जाएगा, सॉरी किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे आप, तो ये आपको बताना है। कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस के एक्स। तो आप बोलोगे हम कंट्रोल प्लस के बी का यूज़ करेंगे। हमने कंट्रोल प्लस जेड को कॉपी किया या कोई भी टेक्स्ट है, मान लीजिए हमने टारगेट विद भानु नेम को आपने कॉपी कर लिया और इसको कॉपी करने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका क्लिपबोर्ड पर। और जब आपको इसको पेस्ट करना होगा, कहीं आपको नेम लिखना होगा ये, तब आप कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करोगे। और कहाँ की बात चल रही है, MS वर्ड की बात। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। बताना है MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर, कल भी आपको बताया था, एक्सेल वाली क्लास थी, एक्सेल वाली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। तो आप किसका यूज़ करोगे, स्ट्राइक थ्रू का, सब स्क्रिप्ट, अंडरलाइन या सुपर स्क्रिप्ट। बात की गई है ऊपर, कल क्वेश्चन था नीचे वाला, लेकिन मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी। अब ऊपर देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर लिखते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, अब ये तो ये हो गए आपके ऊपर वाले छोटे अक्षर। और नीचे वाले होते हैं, जैसे आपके लिखते हो H2O, D2O लिखते हो या इस तरह से कुछ भी लिखते हो, तो ये हो गए आपके नीचे वाले अक्षर। तो जो नीचे होते हैं वो होते हैं आपके सब स्क्रिप्ट, और जो ऊपर होते हैं वो होते हैं आपके सुपर स्क्रिप्ट। और आपसे ऊपर वाले पूछे गए हैं तो आप ऑप्शन नंबर डी का चूज़ करोगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। बताना है MS वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करेंगे, पैराग्राफ पर डबल क्लिक करेंगे, ऑल्ट प्लस क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस के क्लिक का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फटाफट से आपको अपना आंसर टिक करना है कि हम किसका यूज़ यहाँ पर दोस्तों करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। पैराग्राफ पर हम लोग ट्रिपल क्लिक करेंगे और हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों हमारा 4। फोर्थ क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कोई सा डॉक्यूमेंट है, आपको ओपन करना है या क्लोज करना है, तो आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सही है, एक बात सही है और 3 आपकी कमांड गलत हैं। तो देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज ओपन नहीं होता। मान लिया आपने MS वर्ड जो है आपका ऐप है उसको आपने ओपन कर लिया, तो जब आपने उसको ओपन किया तो क्या कोई डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से ही पेज होगा या नहीं होगा। तो खोलने पर ये बोल रहा है नहीं होता, लेकिन ये बात गलत है। डिफ़ॉल्ट रूप से आपका पेज होता है और क्वेश्चन भी आता है, जैसे MS एक्सेल में बताया था कि जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हो तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर 3 था। इसी तरह से आपसे यहाँ भी पूछ सकता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से कितने आपके डॉक्यूमेंट होंगे। अभी हमको क्वेश्चन करना है कि कौन सा इनमें से सत्य है। बी ऑप्शन है, एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज़ बटन में न्यू पर क्लिक करें। हमको कोई नई फाइल खोलनी है और आप विंडोज़ बटन पर जा कर के न्यू पर क्लिक कर देंगे तो क्या कोई नई फाइल हमारी हो जाएगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन भी करेक्ट है। किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर क्लिक करें, गलत बात। और ऑप्शन डी है, डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F होती है, ये भी आपकी गलत बात। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। MS वर्ड में पहले से मौजूद DOC यानी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, फाइल को खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा। अब देखिए जो हमारा डी ऑप्शन था अब वो यहाँ पर हमारा आ गया। देखिए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट की, और यहाँ पर भी आपसे बोला है डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर अभी पता पड़ जाएगा। तो ऑल्ट प्लस के N होता है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 0 होता है, कंट्रोल प्लस N या कंट्रोल प्लस के 0 होता है। तो ये होगा कंट्रोल प्लस O। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस के O। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। बताना है MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत वाला बताना है कि कौन सा कथन हमारा गलत है। तो एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं। MS वर्ड की बात की जा रही है दोस्तों।
तो ये हमारी MS एक्सेल की बात है, पहला गलत हो गया। सॉरी, असत्य बताना है, पहला सही है तो हमको गलत वाला सिलेक्ट करना है। तो टेबल में सम संख्या में पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, यानी कि बराबर पंक्ति और बराबर स्तंभ हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। विषम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं, सम हो या विषम। मान लीजिए आपने 3 स्तंभ ले लिए और 2 या मान लीजिए 4 आपने पंक्तियां ले ली, तो इस तरह से यानी सम विषम संख्याओं में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि 3 हमारे स्तंभ 3 हमारी पंक्तियां, ये विषम संख्या हो गई, ये ऐसे हो सकते हैं। 2 स्तंभ 1 पंक्ति हो गई, ऐसे हो सकते हो। किसी भी तरीके से हम इनको बना सकते हैं। एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, तो अभी अभी बताया है कि स्तंभ भी अधिक हो सकते हैं, पंक्ति भी अधिक हो सकती हैं। तो सी वाला हमारा ऑप्शन गलत है और गलत वाला ही हमसे पूछा था। अगला है कि एक टेबल में पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, तो ये वाली बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है? उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97, ये 1997 वाला संस्करण है, 2003 तक उपयोग में किया जाता है। तो बताना है कि किस फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है 2003 तक। MS वर्ड 2003 तक की बात कर रहा है, तो DOCX या DOCM या DOCXX या .doc। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2003 तक के उपयोग में जो किया गया है वो होता है आपका DOCX। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8 और बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन हमारा सत्य होगा, ये आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर कीजिए। MS वर्ड में 18 पॉइंट फ़ॉन्ट साइज कितना बताया है? 18 पॉइंट्स, लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। तो क्या ये हमारा कथन सत्य है? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल गलत है। सेकंड आ जाता है MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। बताना है, यहाँ पर बोला है कि MS वर्ड के संबंध में कथन सत्य है या असत्य है। तो कौन कौन से कथन हमारे सत्य हैं, कौन से गलत हैं? पहला सही या दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, या दोनों सही या फिर दोनों ही गलत? तो पहला पढ़ लीजिए हमारा, MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। तो आप बोलोगे गलत बात है। दूसरा है, जब MS वर्ड में नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में उसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो देखिए, जब लैंडस्केप नहीं होता तो पोर्ट्रेट होगा, तो दूसरी वाली बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? पहला गलत और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर ए। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। बताना है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए बोल रहा है आपसे, तो आपको बताना है कि Ctrl+M का यूज़ करेंगे, Alt+I का यूज़ करेंगे, Alt+T का, या Ctrl+K 1P का। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+K M। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। MS वर्ड के हाल ही के जो संस्करण हैं, जैसे कि वर्ड 2016, ये वर्ड है मतलब MS वर्ड 2016, होम बटन के तहत एडिटिंग कमांड के समूह के भाग के रूप में कौन सा दिखाई देता है? एडिटिंग कमांड का जो ग्रुप है, तो उसके पार्ट के रूप में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा दिखाई देगा। तो एडिटिंग में रिप्लेस आपको दिखाई देगा, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट फॉर्मेट पेंटर, या चेंज केस। अपर केस लोअर केस होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम केस। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिप्लेस हमारा वहाँ पर हमको शो होगा। अगला आ जाता है दोस्तों, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? कि कौन सा एक ऐसा है, ये ऑप्शन ए है आपका, जो आपका मान्य नहीं होगा, एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है।
पहला लोअर केस मान्य है या नहीं, पास्कल केस, अपर केस या टॉगल केस। तो आप बोलोगे कि हमारा देखिए पास्कल केस मान्य नहीं है। अपर केस होता है यानी कि बड़े लेटर, अब लोअर केस छोटे लेटर, अपर केस बड़े लेटर, और एक होता है आपका टॉगल केस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर आपको बताना है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। ड्राफ्ट दर्शाता है, आउटलाइन दर्शाता है, प्रिंट लेआउट दर्शाता है या फिर वेब लेआउट दर्शाता है। तो आप बोलोगे कि आउटलाइन दर्शाएगा। कौन सा दृश्य विकल्प यानी व्यू ऑप्शन डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाएगा, ये आपका क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा आपका आउटलाइन। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो 14 का देखिए, MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, यानी कि राइट अलाइनमेंट का मतलब है कि इस तरह से इधर ये वाले जो आते हैं, ये वाले इस तरह से डंडे आते हैं अलाइनमेंट के लिए, तो राइट अलाइनमेंट। बीच वाले में इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे कि बीच में आ गए, और लेफ़्ट अलाइनमेंट में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया। तो हमारी पहली बात बिल्कुल सही है। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, ये वाली बात गलत है। तो यानी ऑप्शन ए पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। सारी बातें आपको नोट कर लेनी है कि कौन सी हमारी सही है, कौन सी गलत है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। एक रो या कॉलम के हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता। तो क्या ये हमारी बात हमसे असत्य वाली पूछी है कि कौन सी असत्य है, तो क्या ये हमारी बात सही है या गलत। तो आप बोलोगे कि पहली बात बिल्कुल सही है, रो या कॉलम को हर दूसरे सेल में मर्ज नहीं किया जा सकता। एक कॉलम के दो या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। एक रो के दो या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। कॉलम को भी मर्ज किया जा सकता है, रो को भी मर्ज किया जा सकता है। एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए क्रमशः मर्ज कर सकते हैं हम, उसको लगातार मर्ज कर सकते हैं। 2 सेल कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पहली सेल सिलेक्ट की और लास्ट की और इन दोनों को मर्ज कर दो। तो भाई बीच वाले जो हैं वो उनको मर्ज होने नहीं देंगे। हाँ आप इस तरह से पहली दूसरी तीसरी कर सकते हो, तीसरी चौथी पांचवी कर सकते हो, कॉन्टीन्यूसली कर सकते हो। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पहली और सातवीं करने लग गए या पहली लास्टवीं की करने लग गए, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्रमागत सेल, यहाँ पर भी देख सकते हो क्रमागत सेल, और यहाँ पर भी देख सकते हो एकांतर हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं कर सकते। यानी कि एकांतर का मतलब है कि किसी एक अंतर से भी, यानी दूसरी और चौथी, तीसरी छोड़ करके दूसरी और चौथी मर्ज कर लोगे तो नहीं कर सकते, बोला है पहले ही। रो हो या कॉलम के एकांतर, आ गया होगा समझ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड के हाल ही के संस्करण, जैसे MS वर्ड 2016 की बात की गई है। होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता। फॉर्मेट पेंटर दिखाई नहीं देगा, पेस्ट नहीं दिखाई देगा, कट या शो या हाइड। शो दिखाना और हाइड आपका छिपाना। तो क्या दिखाई नहीं देता, तो आप बोलोगे कि हमारा शो और हाइड ही हमारा दिखाई नहीं देता। अगला है MS वर्ड के जो संस्करण है वर्ड 2016 की बात की गई है। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और आपको यहाँ पर बताना है MS वर्ड टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। एक आपका ऑप्शन गलत है, बाकी के आपके सही होंगे। एक टेबल में पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, तो आप बोलोगे कि नहीं किया जा सकता। अभी चीख के आपको बताया है कि पहली और अंतिम सेल को मर्ज नहीं कर सकते। हमसे गलत वाला पूछा था तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है कि ये हमारी पहली वाली बात गलत है, और बाकी के आपके ऑप्शन सही होंगे। ये भी आपका देखिए पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, एकांतर वाला है, कॉलम वाला और रो वाला, तो सेम ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अब बताना है। दो आपको कथन दिए गए हैं कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। MS वर्ड में सभी के पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी बताया था आपको। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, तो ये आपकी गलत बात है। ऑप्शन डी, ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सा व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रूप में दर्शाता है? आउटलाइन, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट या फिर ड्राफ्ट। तो आप बोलोगे कि हमारा आउटलाइन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाता है कि MS वर्ड 2016 में नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन के रूप में सेट होता है। मॉडरेट सेट होगा जो आपका पेज मार्जिन होता है। पेज मार्जिन क्या होता है कि कितना बड़ा किस तरह का पेज है आपका, मिरर्ड होगा, नैरो होगा या आपका नॉर्मल होगा। तो आप बोलोगे कि हमारा नॉर्मल ही होगा जब डिफ़ॉल्ट है तो। अगला है 22, MS वर्ड के संबंध में बताना है कि सत्य है या असत्य। दो आपको कथन दिए गए हैं, तो सत्य और असत्य बताना है। तो पहला आ जाता है हमारा, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती हैं, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल हो सकती हैं। अगला है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, तो आप उसको पेज मार्जिन को कितना भी रख सकते हो, 16:9 में रख सकते हो, A4 रख सकते हो, तो पेज मार्जिन आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमारा दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अगला है कि कौन सी शॉर्टकट की है कीबोर्ड की जो MS वर्ड में खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होती है। तो Ctrl+S इसके इक्वल कौन सी शॉर्टकट की होगी, आपको फटाफट से अपना आंसर करना है। Ctrl+F5, Shift+F5, Ctrl+F12 या Shift+F12। तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, Shift+F12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। MS वर्ड के जो संस्करण है 2016 वाला, उसमें होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ इंडेंट समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई नहीं देता। तो बताना है कि कौन सा दिखाई दोस्तों यहाँ पर नहीं देगा। तो आप बोलोगे नंबरिंग दिखाई नहीं देगा, मल्टी लेवल लिस्ट, चेंज केस या फिर आपका बुलेट दिखाई नहीं देगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेंज केस। अब बताना है दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या कौन से कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला आ जाता है 25 का ऑप्शन ए। MS वर्ड में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर, अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। तो क्या हमारा ये सही है? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल नहीं। दूसरा आ जाता है दोस्तों आपका, MS वर्ड में पैराग्राफ में पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता। तो बोलोगे कि बिल्कुल सही बात है, पहले अक्षर को हम बोल्ड नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि केवल दो हमारा यहाँ पर सही है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। बताना है 26 में MS वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाएगा। तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+P होगा, Alt+P होगा, Ctrl+B या फिर Ctrl+K होगा। तो 26 का आप बोलोगे कि Ctrl+B हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 और यहाँ पर आपको बताना है कि MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जाएगा, कि माउस पे कितनी बार क्लिक करोगे जब आप किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहे होंगे। ट्रिपल लेफ़्ट क्लिक करोगे, सिंगल लेफ़्ट क्लिक, डबल लेफ़्ट क्लिक या सिंगल राइट क्लिक। तो देखिए आपको पता है कि हम जब सिलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ बोला है पूरे पैराग्राफ को, तो जब हम सिलेक्ट करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे और वो भी कौन सा, लेफ़्ट वाला। लेकिन यहाँ पर जब पूरे पैराग्राफ MS वर्ड की बात की जाए तो ट्रिपल लेफ़्ट क्लिक होगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो गलत नहीं करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके देखिए 20 में से 20 में से 20 क्वेश्चन कराने का टारगेट है कि आप 20 में से कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन ही करके आओ। तो उसके लिए आपको डेली क्लास में बने रहना होगा।
अगला है हमारा 28 MS वर्ड में जो आपकी पंक्ति होती है रो की कम से कम संख्या क्या हो सकती है। तो कम से कम संख्या कितनी हो सकती है, तो आप बोलोगे कि कम से कम 1 हो सकती है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती। इससे कम क्या होता है 0, और 0 का मतलब है कि आपकी रो है ही नहीं। तो जब नहीं है तो फिर रो गिनोगे कैसे, तो बोला है कि कम से कम संख्या तो आपकी 1 तो होगी ही। अगला है 29 क्वेश्चन, बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है कि MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, या फिर पोर्ट्रेट आपका मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। तो आपका लैंडस्केप होता है MS वर्ड में, या आपका पोर्ट्रेट। तो आप बोलोगे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि देखिए एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प, तो कौन सा बताया था आपको, पोर्ट्रेट। यानी पहला सही और दूसरा पहला गलत और दूसरा सही। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड में टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। टेबल के बारे में पूछा है, तो टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है। एक टेबल में एक रो हो सकती है, एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते, या फिर टेबल में एक कॉलम हो सकता है। तो देखिए 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कि कौन सा गलत है, हमारा सी गलत है। इसने बोला है अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते, तो कितनी भी संख्या में हम कॉलम को रख सकते हैं, कितनी भी संख्या में हम रो को रख सकते हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन हमारे रिपीट भी हो गए हैं, तो चलिए उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगा। जैसे आज 30 क्वेश्चन के हैं, अगली क्लास में हम 32 या क्वेश्चन ले लेंगे या 33 क्वेश्चन ले लेंगे। तो इस तरह से हमको MS वर्ड के भी 200 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। वीडियो आपके लिए देखिए कितनी हेल्पफुल है, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। तो इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।